हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोडों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमें स्तंभ 1 दे रखा है, स्तंभ 2 दे रखा है। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 हमें यहाँ पे स्तंभ दे रखा है, तो 4 यहाँ पे यौगिक दे रखा है, यहाँ भी 4 दे रखा है। क्या करना है, हमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है और हमें बताना है कि ए हमारा क्या होगा, बी हमारा क्या होगा तथा सी हमारा क्या होगा तथा डी हमारा क्या होगा। तो पहला अगर हम देखें तो पहला हमें क्या देगा, CH3CONH2 तथा PCl5 के अभिक्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या यौगिक दे रखा है, ये हमें यौगिक दे रखा है CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा NH2। तो इसकी अभिक्रिया करानी है PCl5 से। तो ये हमारा क्या है, ए वाला यौगिक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, CH3CN। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा N। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोनाइट्रेट। ये हमारा यौगिक प्राप्त होता है। इसका हमारा नाम देखें तो ये हमारा क्या होता है, एसीटोनाइट्रेल। तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ए है इसका हमारा सही मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है एसीटोनाइट्रेल, यानी हम कह सकते हैं ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4। और अगर बी देखे तो बी क्या दे रखा है, NO2 समूह दे रखा है। तो जो हमारा NO2 समूह होता है, तो NO2 समूह की अभिक्रिया किसमें होती है, नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रो समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जो कि हमारा एक ऑक्सीकारक समूह है। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा NO2 होता है, ये हमारा क्या होता है, एक एसिड ये माना जाता है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, इसका पीएच मान जो होता है वो हमारा क्या होता है, 7 से कम होता है। ये हमारा क्या करता है, एक कमजोर अम्ल होता है। तो यानी हम कह सकते हैं इसका हमारा सही मिलान क्या हो जाएगा, तो बी का हमारा सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अम्लीय क्षारकता, अम्लीय क्षमता। और अगर हम सी देखें तो सी क्या दे रखा है, लैक्टिक अम्ल दे रखा है। तो लैक्टिक अम्ल हमारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा होता है CH3COH, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा लैक्टिक अम्ल है। तो इसमें हमारा क्या होता है, प्राकर्षिक सक्रिय होता है। यानी हम देखें तो जो हमारा सी का होगा, ये हमारा सही मिलान कौन सा हो जाएगा, दूसरा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी है इसका हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, और बी का हमारा क्या था, पहला। तो अगर हम डी देखें तो डी में हमें क्या दे रखा है, CH3COOH तथा Na। यानी अगर हम देखें तो इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, CH3COOH दे रखा है, प्लस हमें यहाँ पे सोडियम Na के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है CH3COONA, और प्लस हमें यहाँ से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी है इसका हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि हाइड्रोजन मुक्त होता है। यानी हम डी देखें तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम पहला देखें तो पहला में क्या दे रखा है, ए का ए। यानी अगर हम देखें तो ए का हमारा एक अम्लीय क्षमता होगा, तो ये हमारा तो होगा नहीं, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। बी देखें तो बी में क्या दे रखा है, ए का चौथा। तो यहाँ पे हमने देखा ए का चौथा, बी का पहला, तो बी का पहला ये भी सही है। सी का दूसरा, तो ये भी हमारा सही है। डी का तीसरा, यानी ये भी हमारा सही है। हम कह सकते हैं पहला विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी क्या दे रखा है, ए का चौथा। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे विकल्प गलत है। तो डी क्या दे रखा है, गलत है, क्योंकि हमें जो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सी का हमारा दे रखा है दूसरा होगा, यानी यहाँ पे दे रखा है 3, या इसलिए विकल्प गलत होगा। और डी का दे रखा है ए का तीसरा, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।